जय हिंद सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का न्यू चैप्टर। पीछे के 2 चैप्टर आपके हो गए थे। देखिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपना टाइमिंग देख लेते हैं। हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, जो करंट अफेयर की क्लास है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च से, जो आपको सर कराने वाले हैं। मैथ की क्लास 9:30 बजे आपकी चल रही है ना। रीजनिंग की क्लास ये भी आपको सैटरडे संडे मिलेगी 11 बजे। स्टैटिक जीके की क्लास है जो 2 बजे डेली चलती है। और साइंस की क्लास की बात करें तो मेरी आपको डेली मिल जाती है ना। आगे देखेंगे इसी में। तो हमने बायोलॉजी में क्या क्या कर लिया था, अगर मैं बात करूं पीछे की, तो हमने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था अपना, है ना। और नेक्स्ट चैप्टर था हमारा सेल, हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। मतलब हमारे 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, है ना। आगे देखते हैं। इसमें स्टार्ट किया है हमने टिश्यू। मेनली टिश्यू होता क्या है, देखो स्टार्टिंग से एक चीज मैं समझाती हुई चल रही हूँ कि हमने बात की थी सेल की, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो एक नई जो पहली स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट जो कि पहली सेल होती है। जब इस सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन होने पे क्या होता है, ये अपने जैसी बहुत सारी सेल्स बना लेता है, जिसको ग्रुप ऑफ सेल्स बोला जाता है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या सेल्स का पूरा जो ग्रुप होता है, समूह होता है, इसी को बोला जाता है टिश्यू। कहने का मतलब जब बहुत सारी सेल्स, एक जैसी सेल्स एक जैसा काम करने के लिए इकट्ठी होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है टिश्यू। इसी में आगे अगर मैं बात करूं, जो आप आगे पढ़ने वाले हो, जब टिश्यू बहुत सारे एक जैसा काम करने वाले टिश्यू मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक जैसे काम करने वाले एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको आप बोलते हो अंग तंत्र। और जब ऑर्गन सिस्टम पूरा एक बॉडी के अंदर मिल जाता है तो क्या बनती है, पूरी एक लिविंग बॉडी, है ना। कहने का मतलब हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो प्रोसेस हुआ वो सारा ये हुआ कि एक सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने पर टिश्यू बन गए बहुत सारे, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बढ़े और उससे एक लिविंग बॉडी बनी। मतलब क्या हुआ, आपने पीछे वाला पार्ट पढ़ लिया क्या, जो आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी होनी थी वो आपने कहाँ पढ़ लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। दूसरा, जहाँ सेल हम जो बात कर रहे थे ना, जाइगोट की जो एक सेल है, जब उसके बारे में बात करनी थी तो हमने एक चैप्टर पीछे कंप्लीट किया था सेल। उसी के बाद आगे जब चलेंगे हम तो सेल्स का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये टिश्यू कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये बने हुए किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में यहाँ आपको सारा पता चल जाएगा। इसी को देखते हैं, देखो आगे। अब यहाँ तक तो पता चल गया ना कि टिश्यू क्या होता है। तो अब देखते हैं कि टिश्यू की वर्किंग कैसी होती है। देखो, अगर मैं टिश्यू की बात करूं, इसकी स्टडी की बात करूं, तो टिश्यू की स्टडी जो की जाती है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी, या हिंदी में बोले तो ऊतक विज्ञान, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊतक। अब इसकी वर्किंग देखो, ये देखो टिश्यू बोलते किसको है, पढ़े लिखे वाली लैंग्वेज में देखा जाए तो कोशिका का समूह, जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति जो संरचना और कार्य है उसमें एक समान हो। मतलब ऐसी कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जिनके संरचना और कार्य समान है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसका ओरिजिन एक जैसा हो, जिसकी स्ट्रक्चर जैसी हो, एक जैसी हो, और जिसके फंक्शन भी एक जैसे हो। अगर इनके मैं टाइप की बात करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लांट टिश्यू, एक होते हैं एनिमल टिश्यू। हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो कैसे कैसे पढ़ते हैं, लिविंग पढ़ते हैं, नॉन लिविंग पढ़ते हैं। हम बायोलॉजी में बात करते हैं सिर्फ लिविंग के बारे में, और लिविंग में किसको पढ़ते हैं, प्लांट्स को पढ़ते हैं और एनिमल्स को पढ़ते हैं, है ना। अभी इसी में आगे देखेंगे जो हमारे पहले हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में अगर बताया जाए, आप अपनी बॉडी की बात करो, आपकी बॉडी में क्या है, आपकी हाइट है, बढ़ती चलती है। आप छोटे होते हो उसके बाद आपकी हाइट बढ़ती जाती है। मतलब क्या है, मतलब आपकी सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी सेल्स के अंदर डिवीजन बंद हो जाता है। मतलब आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है,
जितनी हाइट है उतनी वहां पे रुक जाती है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में क्या होता है, इनमें वृद्धि जीवन भर होती है, मतलब लाइफ टाइम इनमें इनकी सेल्स में डिवीजन होता है और नई शाखाएं बनती रहती हैं। देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं, कितना भी पुराना प्लांट्स हो, उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, वो तो हमेशा नई बन के आती रहती है ना। ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अब नई शाखाएं बन के आ रही है, नई ब्रांचेस बन रही है, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। इनमें कुछ होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू के टाइप की, कि प्लांट टिश्यू के टाइप कितने होते हैं, तो देखो ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं विभज्योतक, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक होते हैं स्थायी ऊतक, जिनको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू, है ना। ये दोनों नाम याद रखने वाले हैं, विभज्योतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, स्थायी यानी कि परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के एक चार्ट की, पूरे चार्ट में सारी चीजें हम एक साथ कैसे समझेंगे, तो उसके लिए देखो ये चार्ट देखो। मैंने बताया था जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। कौन से, मेरिस्मेटिक टिश्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, विभज्योतक, यानी कि जिनकी सेल्स के अंदर विभाजन, जिनकी सेल्स के अंदर विभाजन चल रहा है, उनको क्या बोलेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट यानी कि स्थायी, जो स्थायी हो गए हैं। अब स्थायी हो गए हैं तो क्या मतलब है, जिनकी सेल का डिवीजन बंद हो गया है। मैंने बात की थी ना, जैसे हमारी हाइट होती है, ग्रोथ करती रहती है, लेकिन एक टाइम आता है हमारी हाइट जो है बढ़नी बंद हो जाती है। वो इसी वो हमारे, ये तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जब एनिमल टिश्यू पढ़ोगे तो वहां पे बात करेंगे उस बारे में। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, जब सेल्स में विभाजन यानी कि डिवीजन होता रहता है, तो वो वाले टिश्यू कहाँ पे मिलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। और जब सेल्स में डिवीजन बंद हो जाता है, तो वो कौन से हो जाते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट हो जाते हैं। अगर इसी में बात की जाए, अगर मेरिस्मेटिक की मैं बात करूं, तो ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब जो बिल्कुल एपेक्स, जो बिल्कुल टॉप पे मिले, जो प्लांट्स के टॉप वाले पार्ट में मिलेंगे, यानी कि टॉप वाले पार्ट में सेल्स के डिवीजन का काम करेंगे, वो कौन से होंगे, आपके एपिकल मेरिस्टेम। अगर बात करूं मैं लेटरल मेरिस्टेम की, जो प्लांट्स में साइड में, अब बात करते हैं ना कि प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। पाम ट्री देखा होगा, उसका जो तना होता है वो कैसा होता है, नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर पतला होता चला जाता है। जो उसकी हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं ना, वो आते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेम में। और एक होते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनका काम क्या होता है, जो प्लांट्स के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स मिलते हैं ना, ये उनके बीच में मिलते हैं। आगे देख लेंगे कैसे कैसे होते हैं। अगर दूसरी साइड में बात करें हम परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इसमें सिंपल, एक होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं सिंपल की, तो सिंपल आगे बढ़ जाते हैं पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा में। मतलब परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में बेटे, कौन से, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। और उसी में सिंपल वाले की बात करें तो तीन पार्ट में बांट दिया, परमानेंट, ये पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा। दूसरे बच्चे कौन से वाले आपके, कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में इनको जटिल बोल देते हैं। ये दो तरीके से बेटे, कौन से, जाइलम और फ्लोएम। काम क्या होता है ये इनको आगे दिखाऊंगी। इनको याद रखने का एक ट्रिक है छोटी सी, जिसको आप याद रख सकते हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये सारी चीजें, सारे नाम आपको एक साथ मिल जाएंगे आगे, अभी पढ़ते चलोगे ना जैसे जैसे एक एक को, वहां आप करते जाओगे इनको। देखो प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में मैं याद रखने का तरीका बता दूं। देखो एक शब्द है एमपी, मतलब एक पर्सन है जो एमपी है। एमपी मतलब बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एक पर्सन है जो पार्लियामेंट का मेंबर है, जिसका नाम है अली, जिसका नाम है अली। अब इस अली ने क्या बताया कि मेरे एरिया में कुछ दो तरीके के लोग मिलते हैं। दो तरीके के लोग कैसे, एक लोग तो ऐसे जो सिंपल है, जो बहुत साधारण तरीके से रहते हैं, है ना। एक है जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गए। और जो एक साधारण तरीके में रहते हैं वो हो गए कौन से, सिंपल। अब इसने आगे क्या बताया कि जो सिंपल लोग थे, जो मेरे एरिया के सिंपल लोग थे, उनमें अधिकतर लोगों ने क्या किया, उन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। जो मेरे एरिया में सिंपल लोग थे, उन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। और उसी ने बताया कि जो मेरे एरिया में डिफरेंट टाइप के लोग थे जो लड़ते रहते थे, वो लड़ते किस बात पे थे, वो लड़ते थे वाटर
और आपके फूड के ऊपर। बस इनके नाम याद करने की ट्रिक है। कैसे? एक व्यक्ति है जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अली है, उसने बताया कि मेरे एरिया में, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें दो तरीके लोग हैं। एक तो बहुत जो सिंपल तरीके से रहते हैं, और एक जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप के हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। तो सिंपल वाले क्या हैं? सिंपल वाले लोगों में से अधिकतर ने एक एग्जाम क्लियर किया है पीसीएस का, और जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो लड़ते रहते हैं किस बात पे? वाटर और फूड के ऊपर। अब देखो यहीं से देखते चलो इसको। एमपी मतलब एम से मैरिस्मेटिक हो गया आपका, अगर मैं पेन चेंज करके बताऊं, एमपी, एम से मैरिस्मेटिक, पी से परमानेंट। एम से एमपी मतलब एम से मैरिस्मेटिक टिश्यू, और पी से आपका परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम है क्या? अली। अली मतलब एपिकल मेरिस्टेम, एल मतलब लेटरल मेरिस्टेम, और आई मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ए से एपिकल मेरिस्टेम, एल से लेटरल मेरिस्टेम, और आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं बात करें जो एमपी था, इसी ने बताया कि मेरे एरिया में दो तरीके के लोग रहते हैं। कैसे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यहीं से ले लो, परमानेंट टिश्यू हैं दो तरीके के हैं। कौन से? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, याद करने के लिए बढ़िया चीज है। अब इसने बताया कि मेरे एरिया में ऐसे लोग थे जिन्होंने पीसीएस क्लियर किया हुआ था। अब इस पीसीएस का मतलब देखो, पी से पैरेनकाइमा, सी से कॉलेनकाइमा, और आपका एस से स्कैलेनकाइमा। याद करने में आसानी होगी ना। पीसीएस यानी कि पी से पैरेनकाइमा, सी से कॉलेनकाइमा, और एस से आपका स्कैलेनकाइमा। उसी में बात करें जो उसके यहाँ पे ऐसे लोग थे जो लड़ते रहते थे किसके ऊपर? वाटर और फूड के ऊपर। अब देखो वाटर, वाटर को अगर इसका हिंदी लिखोगे तो क्या होता है? जल। और जल, जय किससे शुरू होगा? जय से। इसको ना याद करने के लिए, तो जो आपके कॉम्प्लेक्स वाले हैं उसमें एक तो हो गए आपके जाइलम, जल वाले, और एक हो गए फूड वाले, है ना, एफ फे। फूड वाले आपके हो गए फ्लोएम। तो इस तरीके से इस चार्ट को याद रख सकते हो। एक व्यक्ति है जो एमपी है, जिसका नाम अली है, जिसने बताया मेरे एरिया में दो तरह के लोग हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल वाले हैं अधिकतर उन लोगों में से पीसीएस क्लियर किए हुए हैं। जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो लड़ते हैं किस बात पे? वाटर और फूड पे। एमपी मतलब एम मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, पी मतलब परमानेंट टिश्यू, ए मतलब एपिकल मेरिस्टेम, एल मतलब लेटरल मेरिस्टेम, आई मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यही बात करें परमानेंट की, तो पहले हो गए इसमें कौन से वाले? सिंपल परमानेंट, और दूसरे हो गए इसमें कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसी में आगे देखें जो सिंपल वाले हैं वो कैसे हो गए? तीन तरह के पीसीएस क्लियर किए हुए वाले, आपके पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो दो चीजों पे लड़ते हैं, किस पे? जल यानी कि जाइलम, फूड यानी कि फ्लोएम। ये याद करने के लिए है ना, इसको थोड़ा देख के चलना, यहाँ से नाम याद हो जाएंगे आसानी से। अब देखो पहले एमपी में पहला वर्ड क्या था? एम मतलब कि मेरिस्मेटिक वाले टिश्यू, याद करोगे आप। तो मेरिस्मेटिक वाले टिश्यू क्या होते हैं? इनका मेन फंक्शन अगर मैं बोलूं तो काम क्या होता है इनका? कोशिका विभाजन करके निरंतर नई कोशिकाएं बनाना। अब देखो यहाँ से विभज्योतक, विभज्योतक मतलब विभाजन करना, है ना। अगर हिंदी का वर्ड आप याद करने के लिए, विभज्योतक यानी कि विभाजन करना, मतलब ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में विभाजन, जिनकी सेल्स में डिवीजन होता रहता है, वो किस में आते हैं? आपके विभज्योतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू में। आगे बात करें कि विभाजित जो कोशिकाएं हैं वो पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायता करती है। मैंने बात की थी ना कि अगर ये प्लांट है, इसकी ऐसे करके लंबाई की बात की जाए या इसकी ऐसे करके चौड़ाई की बात की जाए, तो वहां कौन से टिश्यू यूज होते हैं? आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू। इनमें कौन सी सेल्स मिलेंगी? जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं इसमें ऐसी सेल्स मिलेंगी जो इनकी हाइट को और इनकी ग्रिथ को बढ़ाने का काम करेंगी, है ना। जैसे इसमें तीन तरीके के होते हैं, ये यही मैं दिखा दूं। एक आपको बोला था ना, ए एल आई मतलब कि अली, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मतलब ऊपर वाले पार्ट पे जो मिल रहे हैं एपिकल, इंटरकैलरी जो आपकी नोट्स, ये मैं अभी आपको समझा दूंगी, नोट्स वाले पार्ट पे मिलेंगे ये इंटरकैलरी, और लेटरल जो इसकी चौड़ाई को बढ़ाने में आपकी हेल्प, इनकी हेल्प करेंगे, कौन से होंगे? वो लेटरल वाले होंगे। अभी देखो जैसे इसमें आगे तीनों तरीके के हो गए, कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल।
एपिकल में देखेंगे तो पौधों के जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर मिलेंगे, ऑन द रूट्स एंड टॉप ऑफ स्टेम्स ऑफ ए प्लांट्स, मतलब जो प्लांट का तना है उसके ऊपर वाले पार्ट पे मिलेंगे और जो रूट है उसके बिल्कुल टिप पे मिलेंगे। प्लांट का चाहे सबसे टॉप वाला पार्ट हो गया या सबसे लास्ट वाला पार्ट हो गया, वहां कौन से वाले मिलेंगे आपको, वहां मिलेंगे आपको एपिकल मेरिस्टेम। काम क्या करते हैं ये, पादप लंबाई में वृद्धि करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में या हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, है ना। या तो इसकी देखो रूट्स की टिप पे मिलेंगे या इसकी बिल्कुल शूट वाली टिप पे मिलेंगे। यहाँ देखो इसमें देख सकते हो ये शूट वाली टिप के ऊपर है, ये रूट वाली टिप के ऊपर है ना। यहीं अगर बात करें अगले आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये मिलते हैं आपके पर्व संधियों नोड्स, पर्वांतर इंटरनोड्स। अब ये पर्व संधि जो नोड्स होते हैं ये होते क्या हैं, देखो ये प्लांट है, प्लांट की ये जो पत्तियां देखो जिस जगह से चिपकी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं इसके स्टेम से, ये जो जगह होती है जहां से ये चिपकी हुई होती हैं, इस जगह को बोला जाता है क्या, नोड्स। मतलब कोई प्लांट है, इसके ऊपर लीव्स लगी हुई हैं, जिस जगह से लीव्स लगी हुई होंगी ये क्या होगा आपका, इसको बोलोगे आप नोड्स, प्लांट्स के नोड्स। और बात करें इंटरनोड्स की, तो ये जो दो लीव्स के जो नोड्स हैं इनके बीच की जो जगह दिखाई दे रही है इसको बोलोगे आप इंटरनोड, है ना। तो ये मिलते कहाँ पे हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये प्लांट्स के नोड्स वाले और इंटरनोड्स वाले जो एरिया है उसमें हेल्प करते हैं क्या, ग्रोथ करने में, है ना। गन्ना देखा होगा, गन्ने का जो वो होती है स्टेम जो दिखाई देती है वो किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है ना। और यहाँ से उसके बड्स जैसे कुछ निकले हुए होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बोला जाता है इंटरनोड, है ना। दो नोड्स के बीच का जो जगह हो गई उसको बोला जाएगा इंटरनोड, और हेल्प किस में करते हैं, इनकी लंबाई बढ़ाने में, ठीक है। यहाँ तक याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला है आपका लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि पार्श्व विभोजक। पार्श्व की बात करें तो कोई प्लांट हो गया, इसका जो ये वाला साइड वाला पार्ट हो गया इसको बोला जाता है पार्श्व भाग। पादपों के किनारों के भाग में अवस्थित हैं, मतलब कोई प्लांट है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, ठीक है। कोई प्लांट है, उसका जो साइड वाला पार्ट है, किनारे वाला पार्ट है, वहां पे ये मिलेंगे, और मिलेंगे कहाँ, जो कॉर्क कैम्बियम है उसकी छाल के नीचे मिलेंगे। हमने बात की थी ना कॉर्क कैम्बियम की, जो पहली सेल आपकी खोजी गई थी डेड सेल, वो कहाँ मिली थी, कॉर्क में मिली थी, है ना, कॉर्क के नीचे खोजी गई थी। काम क्या करते हैं, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, जो प्लांट की चौड़ाई है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके तीनों टाइप के, कौन कौन से, आपके एपिकल मेरिस्टेम, आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एक लेटरल मेरिस्टेम। हिंदी के इनके नामों को देख के चलिएगा, थोड़े हार्ड हैं लेकिन याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं आपके, अब देखो दो तरीके के पढ़े थे, कौन कौन से, एक कौन से थे मैरिस्मेटिक, एक कौन से थे परमानेंट। मैरिस्मेटिक वाले में कौन कौन से आए थे, ALI एपिकल लेटरल इंटरकैलरी। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट की, तो परमानेंट कौन से वाले होते हैं, जो विभज्योतक ऊतकों से बनते हैं। हमने बात की थी कि जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, लाइफ टाइम डिवीजन चलता रहता है, एक टाइम ऐसा आता है कि इनका डिवीजन होना बंद हो जाता है, इनकी जो सेल्स हैं वो डिवीजन करना बंद कर देती हैं। जब वो डिवीजन करना बंद कर देती हैं तो कैसी सेल हो जाती हैं, इनएक्टिव सेल्स हो जाती हैं। इनएक्टिव सेल्स आपके परमानेंट में आ जाती हैं, मतलब वो परमानेंट हो जाती हैं, उनमें ना सेल्स का डिवीजन होता है ना बाकी कोई वर्क होता है, तो वो किस में चली जाती हैं, आपकी परमानेंट में चली जाती हैं। तो कहने का मतलब जो आपके परमानेंट टिश्यू हैं वो मिलकर बने हैं किससे, आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू से, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखो, जो मैंने अभी बताया कि इनकी विभाजन की क्षमता जो है, जो इनकी मतलब इनका डिवीजन होने का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है। जब इनका डिवीजन होने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई तो इनका आकार कैसा हो गया, इनका साइज कैसा हो गया, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करें कोशिकाएं, इनकी जीवित होती हैं या मृत होती हैं। इसमें दो टाइप की सेल्स मिल जाती हैं, कहीं कहीं होता है कि सेल्स लिविंग में मिलती हैं, मोस्टली डेड ही मिलती हैं, है ना, इसको याद रखेंगे। इनकी सेल वॉल की बात करें तो कैसी होती है, थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है
है ना, अलग अलग तरीके की मिलती हैं। और इसमें बात करें राजधानी यानी कि वैक्यूल्स की, तो राजधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा उसमें क्या आपको वैक्यूल्स मिलेंगी प्लांट्स के अंदर, है ना, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो दो तरीके के होते हैं ये। कैसे, एक होते हैं आपके सिंपल वाले, एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स वाले, जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि एक तरीके के लोग जो थे इसके यहाँ सिंपल रहते थे और एक कैसे थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते थे। आगे इसी को देख लेंगे। जो सबसे पहले आपके सिंपल वाले थे उन्होंने क्या किया था, पीसीएस क्लियर याद किया था ना इस तरीके से। तो इनका काम क्या है, ये बने हुए होते हैं कैसे, एक ही टाइप की सेल्स से, मतलब इनको बनाने में जो सेल्स हेल्प करती हैं वो कैसी होती हैं, सेम टाइप की होती है, मतलब सेम वर्क करेंगी, एक समान कार्य करते हैं, यानी कि परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। और हेल्प क्या करते हैं, ये पादप निर्माण में विशेष योगदान देते हैं, प्लांट को बनाने में अपना जो विशेष योगदान ये देने का काम करते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये प्लांट में क्या क्या काम करते हैं, चलो आगे ही बताती हूँ। आगे यहाँ पर इसके टाइप ही देख लो। अगर मैं टाइप बताऊं तो ये 3 तरीके के होते हैं, कौन से, पी सी एस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ठीक है, देखो अगर बात करते हैं पैरेन्काइमा की, तो यहाँ से देखना, मृदु, हिंदी का एक शब्द है मृदु, मृदु का मतलब यानी कि सॉफ्ट, और इंग्लिश में देखो तो पैरेन्काइमा। काम क्या है इनका, पौधों का संरक्षण करते हैं, मतलब प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब लीव्स में पत्तियों का में भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते होंगे। आगे मैं बात करूं तो पदार्थ जो होते हैं जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, इनको स्टोर करने का काम करते हैं। तो मतलब क्या काम किया इन्होंने प्लांट में काम किया स्टोरेज करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, और लीव्स में फूड बनाने का। तो मतलब अगर मैं हिंदी में अगर बोलूं तो भोजन का संग्रहण करते हैं, पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और क्या करते हैं, और भोजन निर्माण में मदद करते हैं। 3 पॉइंट इसके हो गए, ठीक है। अगर बात करते हैं अपने अगले कोलेन्काइमा की, तो ये क्या करते हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। और अगला क्या है, हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। और इसी में अगर मैं एक बात बताऊं आपको, जो पौधे होते हैं लचीले, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देखे होंगे ना, बहुत सारे पौधे ऐसे झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, तो ये जो लचीलापन देने का काम करते हैं ये आपके कोलेन्काइमा करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये हेल्प करते हैं प्लांट्स की किस चीज में, प्लांट में कहीं चोट लग जाए, कहीं कुछ डैमेज हो जाए तो उसकी भरपाई करने का काम कौन करते हैं, आपके पैरेन्काइमा। और इनका काम क्या होता है, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, उनको लचीलापन देते हैं। मिलते कहाँ पे हैं, कोई प्लांट है उसकी पत्ती की टिप पे मिल जाएंगे आपको, है ना, उसके तने में मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स के तने देखे हैं ना कितने सॉफ्ट होते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ, पत्तियों की टिप पे मिल जाएंगे। जो प्लांट के सॉफ्ट वाले पार्ट होते हैं ना, वहां कौन से मिलेंगे आपको, कोलेन्काइमा मिलेंगे। और इधर मैं बात करूं स्केलेन्काइमा की, तो ये कहाँ मिलते हैं, पहले इनके काम देख लो। रेशेदार पौधों में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं, मतलब ये भी रेशे वाले पौधे होते हैं, रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो नारियल, जो आपने नारियल का फ्रूट देखा होगा उसके ऊपर कैसे रेशे होते हैं ना, रेशे चढ़े हुए होते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू होता है, उसमें होता है आपका स्केलेन्काइमा, है ना। अखरोट की कवरिंग देखी होगी कितनी हार्ड होती है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी कवरिंग हार्ड होती है, कुछ बीज होते हैं जिनकी कवरिंग हार्ड होती है। ऐसी जगहों पे कौन से मिलेंगे आपके, स्केलेन्काइमा। जो प्लांट जो पौधे का तना होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है या छाल वाला पार्ट बोल दो, कितना कठोर होता है, जो वो कठोर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो स्केलेन्काइमा की वजह से होता है। तो इनके वर्क पता चल गए, एक का काम क्या था, मेनली स्टोरेज करने, फूड का स्टोरेज करना, दूसरे का काम क्या था, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देना, और तीसरे का काम क्या था, जो रेशेदार पौधे हैं या मतलब दृढ़ से देखो कठोर, जो कठोर होंगे, है ना, ऐसे याद रख सकते हो उनको। ये देखो इनकी इमेज दिखाई हुई है, पैरेन्काइमा इस तरीके के होते हैं सेल के अंदर देखे जाएं तो, कोलेन्काइमा ये दिखा रखे आपको, और स्केलेन्काइमा ये रहे, इसको ध्यान रखना, है ना, देख के रखना। आगे देखो, अब अगर मैं पीछे वाले चार्ट पे फिर से जाऊं तो क्या था, एमपी, एमपी में कौन है, अली,
इसके एरिया में कैसे लोग रहते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन से थे, PCS, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो यहाँ तक का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास कौन से बचे, जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, है ना, कौन से बचे आपके पास, जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्स वाले कैसे होंगे, दो तरीके के होंगे। किस चीज पे लड़ाई करेंगे, वाटर पे और फूड पे, है ना। तो इसी में देखते हैं ये किस तरीके के होते हैं। देखो, जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो पीछे वाले थे ना वो सिंपल थे, मतलब उनकी जो सेल्स थी वो क्लियर थी। इसमें क्या है, एक से ज्यादा तरीके की बहुत सारी सेल्स मिलती हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर में भी जैसे दिखाई दे रहा होगा, क्लियर नहीं होती चीजें, है ना। और इसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, अब मैं वाटर और फूड के बारे में अगर बताऊं तो एक टिश्यू होता है जो इसमें वाटर को जो प्लांट्स, जो जड़ें होती हैं, जड़ें जमीन से पानी को जो सोखती हैं, उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, मतलब वाटर पहुंचाने का काम करता है। एक होता है जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स के ग्रीन वाले पार्ट में जो फूड बनता है उसको प्लांट के सारे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है ना। इस बात को याद रखेंगे। देखो, जल, खनिज तथा तैयार भोजन जो है पौधों के सारे भाग तक पहुंचाते हैं। यही तो मैंने अभी बताया था कि जो जल है या खनिज है, यानी कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो जो पौधे की जो रूट्स हैं वो कहाँ से, जमीन से सोख करेंगी। और जो भोजन है वो कहाँ बनेगा, जो पत्तियों वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। इसको देख के चलेंगे। अगर इसके टाइप की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आपके जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल, मतलब जो पानी को ले जाने का काम करेंगे। अब देखो इसको, पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं जहाँ ये होते हैं प्लांट्स में। तो ये पौधे को, इसमें दो पार्ट मिलते हैं, एक वेसल्स होते हैं, एक ट्रैकेड होते हैं, इनको याद रखना, है ना। काम क्या है, जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पहला काम, पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। दूसरा काम, जो मिनरल्स और वाटर है उसको पौधों के सारे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही थी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब ये तो ऊपर इसी का ही हो गया। उसके बाद अगला देखें, जल संवहन ऊतक कहे जाते हैं। जल संवहन क्यों, क्योंकि वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से, रूट्स से लेकर प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक। उसके बाद भूमि का जल परासरण दाब द्वारा मूल रूमों तक पहुंचना, एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है परासरण, या इंग्लिश में बोले तो ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है, अगर हिंदी में बात करूं, कि जो उच्च सांद्रता वाला जल होता है उसका एक झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, उससे निम्न सांद्रता में जाना। इंग्लिश में बात करें कि जो हाई कंसंट्रेशन वाला वाटर होता है उसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन वाले वाटर में जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब देखो इसी में क्या होता है, यही वाला लगता है जड़ों के अंदर। क्या होता है, जब प्लांट में या जड़ों में पानी की कमी हो जाती है तो जड़ें क्या करती हैं, ये जो जमीन है उससे क्या करती हैं, पानी को खींचती हैं और लाके किसको दे देती हैं, जाइलम को। और जाइलम क्या करता है, पहुंचा देता है प्लांट्स के सारे पार्ट में। तो यही है कि जो परासरण दाब है इससे मूल रूमों तक जल का पहुंचना। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में। इसमें दूसरा है फ्लोएम। एक पढ़ा आपने जाइलम जिसने जल को पहुंचाया, एक फ्लोएम जो फूड को पहुंचाने का काम करेगा। इसमें देखते हैं, जैसे जीवित ऊतक होते हैं, फ्लोएम में कैसे टिश्यू मिलेंगे आपको, जीवित वाले, लिविंग वाले। काम क्या है इसका, भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हुआ उसमें जो फूड बना उसको प्लांट्स की पत्तियों वाले पार्ट से उठाया और उसके सारे पार्ट्स में पहुंचा दिया। किसने काम किया, ये वाला फ्लोएम ने। मिलते कहाँ हैं, वृक्ष की छाल की आंतरिक परत पे, जो देखो यहाँ डायग्राम दिखा रखा है अच्छा खासा। ये जो इसका छाल वाला पार्ट होता है इसके अंदर वाले पार्ट में ये मिलेंगे। ठीक है, यदि किसी वृक्ष का जो फ्लोएम है अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, जो पत्तियों में जो खाना बना हुआ है
खाना तथा पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंचता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। जब उसको खाना ही नहीं पहुंचेगा उसके सारे पार्ट में, मान लिया पत्ती नीचे से प्लांट डैमेज है और ऊपर पत्तियों में फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है, लेकिन डैमेज होने की वजह से वो खाना नीचे नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या होगा? प्लांट सूख जाएगा। बस इसने इतनी बात बताई हुई है ना। यहाँ तक आपका प्लांट टिश्यू जो था वो कंप्लीट हो गया है सारा, है ना। प्लांट टिश्यू अगर आप देखोगे पीछे जाके पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा सारा, यही इसी में कंप्लीट करा दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू का भाग हैं? अब वेस्कुलर कौन है बताओगे आप? इसमें कॉलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, वाहिनिकाएं हैं या वाहिकाएं हैं? बताओ मुझे कौन सी मिलेंगी। अच्छा, संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, इसको ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन पढ़ने में हो गई ना मिस्टेक। संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, संवहनी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन नहीं करता है? अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने बताया था अभी ट्रैकिड्स, और या बात करें वेसल्स की, ये किस में मिलेंगी आपको? जाइलम में। और बात करें अगर कॉलेनकाइमा की, तो ये कौन से वाला थे? कॉलेनकाइमा यानी कि कठोर वाले। और कठोर वाले में ऐसा कुछ था कि जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे? हमने बात की थी ना नारियल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है। ये तो वहां मिलेंगे जहां रेशे वाले आपको फ्रूट्स फल, उनकी बात करें। इसमें कौन से आएंगे? पेरेनकाइमा। ठीक है, किसका काम कर रहे थे? फूड स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो खाना पहुंचाने में भी हेल्प करेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगला है, देखो क्वेश्चन ही आ गया, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? बताइए, नारियल के छिलके में कौन सा टिश्यू है जो उसको कठोर बनाने का काम करता है? पेरेनकाइमा है, रक्षी कोशिकाएं हैं, कॉलेनकाइमा है या स्केलेनकाइमा है? कौन सा वाला है? क्लियर दिखाई दे रहा है, स्केलेनकाइमा यानी कि जो कठोर है। आगे देखेंगे, आगे है मृदुतक यानी कि पेरेनकाइमा, और श्लेषोतक यानी कि कॉलेनकाइमा किस टाइप के ऊतकों में आते हैं? अब यहाँ फिर से आप ये वाली चीज याद रख सकते हो। कौन सी वाली? एमपी। व्यक्ति का नाम क्या है? अली। दो तरीके के लोग, सिंपल वाले और कॉम्प्लेक्स वाले। सिंपल वाले जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया, कॉम्प्लेक्स वाले जो वाटर और फूड पर लड़ते रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, जो पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा है किस प्रकार के ऊतक हैं, है ना, किस प्रकार के ऊतक हैं? अब देखो पेरेनकाइमा यानी कि ये वाले, कॉलेनकाइमा यानी कि ये वाले आए किस में? सिंपल वाले में, है ना। तो आंसर क्या हो गया? सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू। आगे देखेंगे, आगे है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, या आयु मापने का कोई तरीका नहीं है? इसका आंसर होगा वार्षिक वलों की गिनती करके। अगर बात करें एनुअल, इनको बोला जाता है एनुअल रिंग्स। देखो ये रहा एनुअल रिंग्स। किसी प्लांट को देखा होगा, कोई जो बड़ा पुराना पौधा पेड़ है, अगर उसको कटा हुआ, उसके तने को कटा हुआ देखा होगा तो उसमें अंदर ऐसे करके रिंग्स दिखाई देती हैं, है ना। ऐसे करके रिंग्स दिखाई देती हैं, कुछ गहरे रंग की होती हैं ब्राउन कलर की, कुछ हल्के कलर की होती हैं। ये क्या होती हैं? ये उसके अंदर वार्षिक वलय होते हैं, ये उसके अंदर रिंग्स होते हैं जो हर साल बढ़ते जाते हैं। तो अगर इनकी गिनती की जाती है तो इससे पता चल जाता है कि प्लांट कितने साल पुराना है। तो यही है कि उसकी एज का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके एनुअल रिंग्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तने का घेरा मतलब कोई प्लांट का स्टेम है, इसका जो ये वाला भाग है, इसको बढ़ाने में कौन सा वाला ऊतक होगा? पार्श्वीय, वाहिनिका, अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी, या परिरंभ, पेरिसाइकल। अब देखो पेरिसाइकल थोड़ा सिमिलर लग रहा है देखने में, लेकिन पेरिसाइकल के बारे में मैं बता दूं, जो रूट्स होती है ना, रूट्स के अंदर एक लेयर होती है जिसको पेरिसाइकल बोला जाता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वाहिनिकाएं और या इंटरकैलरी की बात करें, ये भी नहीं। इसका पार्श्व मतलब दोनों साइड, लेटरल, लेटरल ग्रोथ करने का काम कौन करेगा? आपका ये वाला, है ना। तो इसको याद रखना। आगे देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू पौधों की पत्तियों और पोरियों में स्थित होता है? अभी बात की थी हमने कि प्लांट की पत्तियों में कौन सा होगा,
प्लांट की पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में कौन सा मिलेगा, अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी होगा, एपिकल होगा, लेटरल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सीधा दिखाई दे रहा है पत्ती नहीं, मिस्टेक हो गई देखो। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा पत्ती की, अगर एपिकल की बात करें तो बिल्कुल टिप वाले पार्ट पे, तो ऑप्शन में टिप वाला पार्ट बोल के दिया हुआ होता। लेकिन अगर बात करें हम पार्श्वीय की या नहीं इंटरकैलरी की, तो ये मिल सकता है। ठीक है, तो इसको देख के चलेंगे एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मनुष्य से मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। एक ही बताया था मैंने, जिसके अंदर डेड सेल मिलेंगी। कौन सा, जिसके ऊपर जिसमें नारियल का आता है, नारियल का छिलका आता है जिसके अंदर, कौन से वाले, कोलेनकाइमा, कठोर वाले। नेक्स्ट है आपका पादप ऊतक मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के थे, दो टाइप के, कौन कौन से वाले, एक मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट, यानी एक जिनकी सेल्स में विभाजन हो रहा है और एक जो स्थायी है ना, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, आगे है पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है। प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कौन से वाले के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, या इनमें से कोई नहीं। स्केलेनकाइमा तो पता लग गया आपको, कठोर वाले होते हैं। पेरेनकाइमा जो स्टोरेज का काम कर रहे थे फूड के अंदर, तो एक ही बचे आपके कोलेनकाइमा, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लास थी, इसको देखिएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।